राधे राधे दोस्तों। और आज हम आए हैं कृष्ण जी के जन्म स्थान पर और यहाँ पर फोटो और वीडियो बनाना मना है। इस कारण से मैं आपको मंदिर के अंदर के दृश्य नहीं दिखा पाऊंगी। तो हम दोस्तों मंदिर में 4 बजे से पहले ही अंदर चले गए थे गेट से। और वो जो समय था हमने कुछ झांकियाँ देखी, जैसे कि अक्सर जन्माष्टमी पर हम लोग देखते हैं, वो हमने देखी। अच्छी थी, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। और एक गुफा थी, वो भी देखी। उसके अंदर बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और इन दोनों ही जगह का टिकट जो है वो सिर्फ 5-5 रुपये का था। और उसके बाद हमने वो जेल भी देखी जिसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। पर दोस्तों ये सब देखने के लिए आपको खुद आना पड़ेगा। राधे आपके राधे 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 ले सकते हैं इधर? भगवान का फोटो कर लेना है। ये देखो, ये बीच सेंटर में जो बड़ी मूर्ति देख रहे हो ना, ये द्वारकाधीश भगवान की है। इनके माथे पे रेड कलर का मालिक है, थोड़ी पर हीरा है, आंखों पर नीलम है, शरीर में जवाहरात है। उसके बाजू में जो दर्शन है वो राधा कृष्ण का दर्शन है। वैसे इधर मथुरा में राधा नहीं आई है। राधा का दर्शन आपको मथुरा में 2 जगह मिलेगा, एक द्वारकाधीश मंदिर में, दूसरा जन्मभूमि पर। इस बार आप पर दर्शन करोगे वो कृष्ण बलराम दोनों भैयाओं का दर्शन है। सोने के पत्थर का भगवान का दरवाज़ा है, चांदी के पत्थर के खंभे हैं। जैसे अपने घर में बच्चे की सेवा होती है ना, इधर भगवान की सेवा होती है। इधर ना ऐसे इधर भगवान की सेवा होती है। 4 झांकी सुबह और 4 झांकी शाम को। आज झांकियों का दर्शन होता है। 350 वर्ष पुराना ये मंदिर है, प्राइवेट मंदिर है, सेठ का बनाया हुआ। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। अब आप आराम से दर्शन कर लीजिए। ये सामने वाला जो आप दर्शन कर रहे हो, ये सालिग्राम जी का दर्शन है। विष्णु भगवान का वार रूप था सालिग्राम। वो अपन देवतान एकादशी के दिन सालिग्राम और तुलसी जी की शादी करते हैं ना, वो सबसे पहले इसी मंदिर में होती है। बोलो सालिग्राम भगवान की जय। मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसको आकर सीधा करते हैं। सोने का, चांदी का, लोहे का, पीतल का, तांबे का, जैसी अपनी शक्ति हो, जिस नाय का पुण्य भगवान ने बनाया है, वैसा ही फिर इधर साथियाँ चढ़ाती हैं। इधर माता टिकरो चलते गोवर्धन नाथ जी का दर्शन है। ये गोवर्धन नाथ इसलिए इधर विराजमान कर रखे हैं, जैसे बहुत से आदमी गोवर्धन नहीं जा पाते हैं, इधर दर्शन करने के, तो गोवर्धन के दर्शन उनको मानने में होती हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री राम। बहुत गर्मी दर्शन और करना चाहो तो आप लोग कर लो, पे। और ये सब हुआ है ना, इसके बारे में पूछना चाहूँगी कि ये पहले से है या अभी कुछ नया बना है? इस मंदिर में नया निर्माण कुछ नहीं है। पूरा जो भी आप निर्माण का दर्शन किया है, ये पूरा भगवान के ज़माने का ही है, जब का ये मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर है, ये 350 वर्ष पुराना मंदिर है। मथुरा का शेख था लक्ष्मीचंद जैन, लेकिन वो जैन ही था। उसके कोई संतान नहीं थी। 70 साल की उम्र में उसने अपना जैन धर्म छोड़ के और सनातन धर्म अपनाया था। सनातन धर्म अपनाने के बाद में इधर यमुना जी पर मैं अभी आपको लेके चलूँगा। उधर यमुना जी पर उसने पूजा किया, यमुना जी से मनोकामना मांगी थी।
1 साल के अंदर उसकी मनोकामना पूरी हो गई। 71 साल की उम्र में उसके पुत्र का जन्म हुआ था। उसके उपस्थित में उसने 3 मंदिर बनवाए थे। पहला मंदिर मथुरा में द्वारकाधीश, द्वारकाधीश नाम जब पड़ा है ठाकुर जी का, जब भगवान मथुरा से द्वारकापुरी गए हैं राजा बनने। दूसरा मंदिर उसने बनवाया था वृंदावन में रंगनाथ जी का। राधे राधे दोस्तों, हम अभी मथुरा में ही हैं, मथुरा में घूम रहे हैं। हाँ, मथुरा की कुंज गलियों में हैं और ये हमें कुछ बताएंगे। मैं इनसे बात कर ले तो आप अपना नाम मनोज बता पाठक। दीजिए। ये भी पकड़ लीजिए अच्छे से और बता। मनोज पाठक। हम लोग ये जिस क्षेत्र में आप खड़े हुए हैं, गली शिखा राउटी, द्वारकाधीश मंदिर मथुरा, यमुना का तट है। हाँ, मथुरा की पहचान श्री कृष्ण, श्री राधे राधे, जैसा अभी बहन जी ने बोला, श्री यमुना जी हम लोगों के आराध्य इस भूमि के देव हैं। हाँ, इस भूमि को ब्रज 84 कोस कहा जाता है। इस समय आप ब्रज मंडल में खड़े हुए हैं। मथुरा श्री यमुना जी तीर्थों की हमारे सनातन धर्म की 7 पुरियाँ हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारामवती, सप्तताम मोक्षदायिका। यूँ तो आप लग 84 के जीव हैं हम, और आप सभी किसी भी हम पुरी में जाएं, इस जीव का कल्याण होता है। आप इस समय यहाँ चातुर्मास में आए हुए हैं। सावन में देवसैनी 11 से 33 कोटि देव ब्रजमंडल में यहाँ पधारते हैं। आने वाला कार्तिक महीना, जिसको कि हम तुलसी शालिग्राम का विवाह कहते हैं, देव जागरण एकादशी कहते हैं, उस दिन सभी देव अपने अपने गोलोक धाम, वैकुंठ धाम को जाते हैं। कहने का तात्पर्य, सृष्टि के 33 कोटि देव 8 महीने अनंत अमर तत्व को प्राप्त करते हुए वैकुंठ में वास करते हैं। 4 महीने के लिए इस ब्रजमंडल में वास करने आते हैं। हम सनातन धर्म में इसको चातुर्मास कहते हैं। इस चातुर्मास में इस ब्रजमंडल की 84 कोस की यात्राएं होती हैं। हजारों भक्त इस बीच में यहाँ भ्रमण कर जाता है। आने वाला कार्तिक का जो महीना है, उस कार्तिक महीने में यहाँ तुलसी माँ का और शालिग्राम रूप का 1 महीने का पूरा पूजन का भक्त लोग व्रत लेके निवास करते हैं, वास करते हैं और अपने मानव जन्म को धन्य करते हैं। श्री यमुना जी यहाँ की पुरियों की रानी हैं, 6 पुरी आपकी दासी हैं, इसलिए माँ श्री यमुना जी का नाम महारानी हैं। आप सूर्यपुत्री हैं, आपकी माता का नाम संध्या है, आपके एक भाई हैं जिनका के नाम यम है। मथुरा बहन भाई का तीर्थ है। हाँ, इस सनातन परंपराओं में आप कहीं भी कोई धार्मिक जो भी यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे, तो युगल स्वरूप की उपासना होती है। मथुरा एक बहन की मर्यादा रूपी तीर्थ है। यहाँ कार्तिक मास की यम द्वितीया को लाखों बहन भाई विश्व पटल से आते हैं और अपने जन्मों को धन्य करते हैं। मथुरा बहन भाई के तीर्थ के नाम से विख्यात है। अनंत पुरियों में श्रेष्ठ पुरी है। इस सृष्टि का अंत है, लेकिन इस ब्रजमंडल 84 कोस भूमि का अंत नहीं है। द्वापर युग में यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जन्म लिए हैं। उस काल को करीब 125 वर्ष हो चुका है। आपका पूर्ण जीवन रहा इस बाल भूमि में। यहाँ पर प्रभु 25 वर्ष वामन दिन ब्रज चरित्र की लीलाएं हैं। 100 वर्ष आपने द्वारका में राज्य किया है। ब्रज आपका जन्मभूमि है, द्वारका आपकी कर्मभूमि है। प्रभु श्री कृष्ण 125 वर्ष वामन दिस का पूर्ण जीवन लेकर के इस मृत्यु लोक में मानव रूपी जन्म लेके आए हैं। लेकिन हमारा प्रभु श्री गोवर्धन नाथ, माँ हमारी श्री यमुना जी, इस अनंत मृत्यु लोक में अगर किसी देवता का इस भूतल पर वास है तो जल रूप में माँ श्री यमुना जी हैं, और पाषाण रूप, स्टोन रूप में हमारा श्री कृष्ण हैं, जो कि गिरिराज नाम से, गोवर्धन नाम से इस ब्रजमंडल में 24 कलाक विद्यमान हैं। हाँ, और सभी देव हैं, सभी हमारे अनंत नमन पूजनीय हैं, लेकिन वो एक मूर्तियों में विद्यमान हैं। हमारो जल रूप में माँ श्री यमुना जी इस ब्रजभूमि में इन भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रवाह कर रही हैं। श्री गोवर्धन नाथ पाषाण रूप में इस ब्रजमंडल में निरंतर वास कर रहे हैं। यही इस ब्रजभूमि का महात्म है। कृष्ण की बाल लीला की भूमि है। यहाँ अनंत स्नेह भाव की हम लोग उपासना करते हैं। हमारो गोपाल रूप में, यहाँ बाल रूप में हमारो कन्हैया यहाँ घर घर में विद्यमान है। यहाँ घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, हम लोगों का अभिवादन भी राधे राधे है, जय गोपाल है, जय श्री कृष्णा है। हम लोग यहाँ उपासना में कहते हैं कि राधे तू बड़ भाग्यनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन है तेरे आधीन। वो भी राधे राधे कहते हुए, श्री राधा के चरणों में नमन करते हुए, ये ब्रजमंडल राधा कृष्ण की अनंत लीलाओं की साक्षात प्रमाण है। ये भूमि द्वापर युग की नहीं और द्वापर युग से पूर्ण की है। इस भूमि पर वाराह अवतार, जो कि हमारा आपका सनातन धर्म का तीसरा अवतार था। तो नीचे आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं, इस घाट का नाम है असिकुंडा घाट। असिकुंडा कहते हैं, असी यानी समुद्र। तो जिस समय हिरणाक्ष नाम का दैत्य इस पृथ्वी को हरण करके पाताल लोक में ले गया है, तो प्रभु
हिरणाक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किए हैं। आप जिस भूतल से प्रवेश किए थे, क्योंकि ये पूरी भूमि जल में हो गई थी, पृथ्वी तो पाताल में थी, तो यहाँ से आगे करीब 150 किलोमीटर गंगा जी का तट है, उसको सूकर क्षेत्र कहते हैं, सोरों क्षेत्र कहते हैं। तो आप वाराह कल्प में सूकर क्षेत्र से इस पाताल लोक को भेदन करते हुए हमारे इस ब्रजमंडल के गोलोक धाम के अस्कुंडा घाट पर इस माँ पृथ्वी को लेके प्रकट हुए हैं। आप लोग आए हैं तो नीचे ही द्वारकाधीश मंदिर का जो सीधा रास्ता जा रहा है, ऊपर में जाइए, वाराह भगवान का दर्शन है। वो प्रतिमा सतयुग के देव हैं। हम और आप कलयुग में अपने दर्शन करके जीवन को धन्य कीजिए। वो प्रतिमा त्रेता युग में यहाँ से रावण लंका ले गए हैं। राम प्रभु जब लंका का विजय प्राप्त कर लिए हैं तो यहाँ के राजा त्रेता युग में राम के लघु भ्राता शत्रुघ्न जी हमारे मथुरा के राजा थे त्रेता युग में। वर्तमान में कलयुग है, इससे पूर्व द्वापर युग का कृष्ण चरित्र है। कृष्ण चरित्र में यहाँ के राजा श्री दाऊ जी हैं। आज भी हमारे ब्रजमंडल के राजा श्री दाऊ जी कृष्ण के बड़े भाई हैं। कृष्ण तो द्वारका के राजा हो गए थे। ये भूमि आज भी दाऊ जी। राधे राधे पंडित जी। राधे 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 राधे। हाँ, आप भी यहीं निवास करते हैं? हाँ, मैं संत घाट पर नीचे रहता हूँ। अच्छा अच्छा, ये जमुना जी के पास संत घाट है जहाँ पे पंडित जी रहते हैं। देख रेख, इसका वैभव कहो या इसका संरक्षण या इन देवताओं की सेवा पूजा, स्थान पर कोई देव तो चाहिए, तो आप इस हमारे संत घाट के आप। हाँ, वैसा लग रहा है ये, मुझे थोड़ा सा वाइट नहीं लग रहा? आपको लाइट की वजह से लग रहा है। लाइट की वजह से लग रहा है। हाँ, अच्छा सा बढ़िया सा बना दीजिए, है ना। बहुत पुरानी दुकान है, मैं पीछे पूछ के आई थी आपके लिए। ज़्यादा पुरानी दुकान है, 5 पीढ़ी से चल रहा है ये मामला। 5 पीढ़ी से चल रहा है आपका ये। आपका नाम क्या है? अशोक यादव। अशोक यादव। दुकान बुलाकी यादव के नाम से है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत। तो वो आपके पापा का नाम है? नहीं, बाबा का। बाबा का नाम है? हाँ, दादाजी का? दादाजी का। अच्छा, उनके ही नाम से शॉप है आपकी? हाँ, उसी के और नाम। आप पोते हुए हो? जी। तो बहुत पुराने से शॉप है आपकी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप दूध बना दीजिए और थोड़ा मलाई मुझे अच्छी सी इसके ऊपर। ठीक है ना। और अब हम दूध लेके देखेंगे कि कैसा है। और बहुत पुरानी शॉप है, मैंने तारीफ़ भी सुनी है इनके दूध की, तो आज पी के देखते हैं कैसा है। बहुत बढ़िया। ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा। हाँ बस, थैंक यू। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये इनकी शॉप का बोर्ड है, तो आप देख सकते हैं। इनके दादाजी का, जो हमें दूध बना के दे रहे हैं, उनके दादाजी का नाम है ये बुलाकी पहलवान दूध वाले। कह रहे हैं बहुत पुराना है, 5 पीढ़ी से बना रहे हैं ये, और बहुत भीड़ भी है आसपास। देखते हैं। बहुत गर्म है क्या? हाँ, पीने लायक होना चाहिए, मुँह ना जल जाए ना, ज़्यादा गर्म होता है ना। कितना है ये एक गिलास? 25 का। बहुत सही है, मज़ेदार है, मतलब अलग सा टेस्ट। दोस्तों, ये है मथुरा की मार्केट